नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस इस्माइल फैमिली चैनल पर। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है और खासकर ज्येष्ठ पूर्णिमा का। यह दिन माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। इस दिन माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का पूजन करने से घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस दिन किसी भी पवित्र नदी में, सरोवर में या फिर जैसे गंगा स्नान पर जाकर स्नान करने के पश्चात दान करने से व्यक्ति को अपने सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी कृपा से सभी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पूजन के साथ साथ उपाय के लिए बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन किए गए उपाय जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। इस दिन नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए, वास्तु दोष और कष्टों से छुटकारा पाने के लिए तुलसी के कुछ खास उपाय जरूर करने चाहिए। तुलसी का ज्योतिष और धर्म शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। यह दिन तुलसी के उपाय करने के लिए बहुत ही खास माने जाते हैं। इस दिन तुलसी के आसान से उपाय करके अपनी आर्थिक तंगी को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में तुलसी का एक सरल और प्रभावशाली उपाय बताएंगे जो आपको इस ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन आपको करने हैं और इसको करने से आपके भाग्य के द्वार खुल जाएंगे, वर्षों की निर्धनता दूर हो जाएगी, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर असीम कृपा बरसाएंगे, धन धान्य सुख समृद्धि से आपकी झोली भर देंगे। दोस्तों, तुलसी तो सब लगाते हैं लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। तो तुलसी के नीचे बांधे ये एक चीज माँ तुलसी का मिलता है ढेर सारा आशीर्वाद। माता लक्ष्मी जी होती हैं आकर्षित, घर में नहीं आते कष्ट। दोस्तों, तुलसी का पौधा अगर आपके घर में लगा है तो ये आपके परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी है। तुलसी के पौधे में देवी लक्ष्मी जी का निवास माना जाता है और नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से लाभ अवश्य मिलता है। वेद पुराण में इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। लेकिन इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि तुलसी के नीचे ये चीज बांधने पर माँ तुलसी का मिलता है आशीर्वाद, आपको वो सारी खुशी मिल जाती है जिसके आप हकदार हैं। लेकिन तुलसी के नीचे ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ये चीज बांधना भी है जरूरी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माँ तुलसी, जय माँ लक्ष्मी। माँ की सदैव कृपा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, भारतवर्ष में ही नहीं संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक अनुष्ठानों पे, पूजा पाठ में, तांत्रिक प्रयोगों में भी इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु जी की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसी कारण से तुलसी जगत जननी भी है, परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदानों में से एक है। तुलसी के बिरवे को अमृत का रूप भी कहा गया है। जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव यानी त्रिदेवों का वास होता है। साथ ही तीन देवियाँ माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और माता सरस्वती का वास होता है। तुलसी की पूजा करने से ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन महापातक भी उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु जी की पूजा का प्रसाद जब आप पूजा करते हैं तो तुलसी का भोग यानी दल जरूर उन्हें अर्पित करते हैं, क्योंकि बगैर तुलसी की पूजा उनकी अपूर्ण मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा लगा होना जरूरी हो जाता है। आपके घर में भी तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन आप एक तुलसी यानी कि एक चुनरी तुलसी पर जरूर उड़ा दें और एक साफ सुथरी चुनरी लेकर आएं, नई चुनरी लेकर आएं और उसे तुलसी पर चढ़ा दें। चुनरी नहीं उड़ाते हैं जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमेशा याद रखें, माता को तुलसी जरूर चुनरी उड़ा के ही रखी जानी चाहिए। चुनरी के बगैर माता अच्छी नहीं लगती हैं। कई घरों में तुलसी को चुनरी ओढ़ाकर रखा जाता है लेकिन इसका ध्यान कम लोग ही रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी ओढ़ा जाते हैं, लेकिन मंगल
का रंग लाल है। तुलसी का कारक बुध ग्रह है, इसलिए मंगल मित्र नहीं है। इसलिए तुलसी जी को सफ़ेद, चमकीली या फिर नीली चुनरी ओढ़ाना चाहिए, अत्यंत शुभ होता है। कई लोग ये भी गलतियां करते हैं कि तुलसी की चुनरी काफ़ी पुरानी हो जाती है, फट जाती है, लेकिन कई अन्य दिवस पर, यानी कि कोई भी शुभ दिवस पर तुलसी की चुनरी लोग बदल देते हैं। लेकिन आपको न केवल त्योहारों पर चुनरी बदलनी चाहिए, बल्कि आपको पूर्णिमा की तिथि के दिन भी चुनरी जरूर बदल देनी चाहिए और नई ओढ़ानी चाहिए। बगैर चुनरी की माता तुलसी अच्छी नहीं लगती हैं, तुलसी नाराज हो जाती हैं और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान होती है। जो लोग तुलसी के विवाह कराते हैं उन्हें कभी भी कष्ट नहीं आते, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, बड़ी प्रसन्नता मिलती है। शालिग्राम और तुलसी के विवाह करने से सारे अमंगल, कलह, पाप, दुख और रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी पर यानी कि कुछ चीज़ें भी बांधना है जरूरी, और खासकर तुलसी के पास न रखें ये चीज़, जैसे तुलसी के पौधे के पास जूते, चप्पल, पोंछा, फटे पुराने कपड़े वगैरह बिल्कुल न रखें। और साथ ही साथ शिवलिंग और गणेश भगवान की प्रतिमा बिल्कुल भी न रखें, इस बात का ध्यान रखें। तुलसी के पास हमेशा एक शुद्ध घी का दीपक यानी शाम के और सुबह के समय जरूर जलाएं। साफ सुथरा रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। तुलसी में आप एक लाल मौली धागा अपनी मनोकामना बोलते हुए अगर बांध दें तो जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं और 1 महीने में बन जाओगे करोड़पति। अगर आप बनना चाहते हैं 1 महीने में करोड़पति, लखपति, धनवान, तो एक लाल मौली धागा ले लें और इस लाल मौली धागे में 5 हल्दी की गांठ बांधकर फिर अपनी अपनी मनोकामना बोलते हुए तुलसी के पौधे के नीचे बांधे। दोस्तों, कष्टों से मिल जाएगा छुटकारा और घर में सुख समृद्धि का रहेगा वास। कभी भी नहीं सताएगी गरीबी, घर में हमेशा रहेगा अन्न धन का भंडार भरा। माता लक्ष्मी कृपा सदैव बरसेगी और जीवन पर्यंत आपको लाभ ही मिलेगा। कई बड़े अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। जो भी समस्याएं थी, जो भी परेशानियां थी, वो दूर होगी। घर के कष्ट हो जाएंगे दूर, खत्म। आपके घर में सुख समृद्धि का वास हमेशा बना रहेगा, कभी भी नहीं सताएगी परेशानी। माता लक्ष्मी कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि का वास रहेगा। रविवार के दिन तुलसी को भूलकर भी ना छुएं, रविवार के दिन तुलसी में जल ना डालें, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। लेकिन तुलसी में आप एक लाल मौली धागा जरूर बांध दें। लाल धागा अगर मौली नहीं है तो एक लाल चुनरी ले लें और ये भी आपको तुलसी में बांधें अपनी मनोकामना बोलते हुए। दोस्तों, ऐसा करने से जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। माता लक्ष्मी कृपा से धन वैभव चारों ओर से खींचा चला आता है। कभी भी नहीं आते कष्ट, कभी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास बना रहता है। तो इस प्रकार से आप ये उपाय जरूर करें, माँ की कृपा बरसेगी, धन धान्य की कमी दूर होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों, इस कमेंट में लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी।